Hello, my dear students. Hope so. You all are keeping very fine and healthy. Welcome to the den of Professor. Today, we are going to discuss different kind of strategies which should be adopted by a student in order to get a very good score in NEET biology. So, in this regard, I had observed that many of the students used to ask me that how should we prepare for the biology part, as because it's a factual subject, many concepts are also there as well as many facts are also there. So, how should we prepare for NEET biology itself? So in this regard, I do have certain kind of tips and strategies based on my past observations of all the NEET previous year papers as well as their trends and everything, which I am going to share with you people. First of all, I had observed that in NEET, mainly there is always the repetition of many previous year questions itself. So first of all, I would always like to suggest my all students that analyze every topic based on that of their weightage itself. That means जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, उन टॉपिक या उन चैप्टर में से इन द प्रीवियस ईयर हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड केम, ट्राई टू एनालाइज दैट वन. Try to segregate the heavy weightage topics and the low weightage topics itself and उसी तरीके से अपने टाइम को डिवोट करो. तो सबसे पहले इसी रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक कंपैरेटिव व्यू देखने वाले हैं in between all the chapters and the number of questions that it came in last 3 years. That means 2018 NEET, 2019 NEET as well as in 2020 NEET itself. एंड अगर हम लोग उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यू कैन सी दैट 2020 का मैं अगर पेपर बायो पेपर को अगर मैं एनालाइज करूँ तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट हैड केम इन 11th standard. If I am saying it had came from animal physiology, then in plant physiology itself. वहीं पर ही अगर मैं 12th स्टैंडर्ड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट केम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट द इकोलॉजी इटसेल्फ. मैं अगर 2019 के पेपर को देख लेता हूँ तो 2019 के पेपर में भी 11th स्टैंडर्ड में एनिमल फिजियोलॉजी एज वेल एज प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं. Whereas अगर मैं स्टैंडर्ड 12 का पेपर कंपैरिजन देख लेता हूँ तो उसमें भी लाइक इकोलॉजी इट इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इटसेल्फ. सिमिलर मैनर में अगर मैं 2018 में जाता हूँ तो 2018 के पेपर में आप देख सकते हो इकोलॉजी से 11 क्वेश्चंस हैड अराइव्ड एंड एनिमल फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चंस हैड अराइव्ड. तो इस हिसाब से आप लोगों को शायद ये समझ में आ रहा है कि विच वन इज़ वी कैन से दैट मोर वेटेज वाइज इम्पॉर्टेंट एंड विच वन और विच टॉपिक्स आर लेसर वेटेज वाइज इम्पॉर्टेंट. मैं अगर इकोलॉजी यूनिट को देख लेता हूँ, एक फैक्चुअल यूनिट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आते हैं. तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपको चेंज करना चाहिए. इसी रिगार्डिंग आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द टिप्स इटसेल्फ. बेस्ड ऑन दैट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इट हैज़ बिन नोटिस्ड. अगर हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स से नीट के करंट ईयर्स के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड उनके टॉपिक्स जो है वो डिराइव्ड होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं. इसका मतलब क्या है कि या तो क्वेश्चंस जो हैं वो लिंक होके रह सकते हैं या तो वो सिमिलर टाइप के हो सकते हैं. लिंक मतलब शायद इस साल जो क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है वो शायद इसके पिछले साल में वो शायद फिल इन द ब्लैंक्स या तो करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आ चुका है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली NCERT से होते हैं and they are new. That means what, they are not like came in previous year papers or like that itself. तो कुछ questions ऐसे हो जाते हैं which are completely new itself. There are many kind of questions which are application based and जो application based जो questions हो जाते हैं mostly वो questions NCERT के जो chapters हैं उन chapters के जो final end में जो भी applications वगैरह आपके लिए दिए हुए हैं उन chapters से उन questions को lift किया जाता है या frame किया जाता है. So
अगर हम लोग देख लेते हैं तो इन ऑर्डर टू गैदर so much amount of that of the topic, so much amount of that of the concepts, it is always important in biology that you should frame your own self notes. आप जो भी नोट्स को फॉलो करते हो दैट इज ऑलवेज बेटर, बट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर ब्रॉड एंड प्रॉपर रिविजन always it is essential to present or to make your study in a proper note wise pattern itself. इससे आपको हेल्प क्या मिलेगा? इससे आपका रिविजनल जो पार्ट है वो काफ़ी फास्टर भी हो सकता है, एज वेल एज आप अगर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स करके रख देते हो तो वो आपको याद रखने में भी हेल्प करता है. मोर ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन दैट ऑफ योर इनकरेक्ट क्वेश्चंस. जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो नीट का एंड वट एवर द काइंड ऑफ एग्जाम्स यू आर गिविंग, ऑलवेज वर्क ऑन दैट ऑफ योर इनकरेक्ट मार्किंग्स इटसेल्फ. हर एक एग्जाम में एनालाइज करो कि आपका इनकरेक्ट मार्किंग्स कितने हो रहे हैं. ट्राई टू रिड्यूस दोज इनकरेक्ट मार्किंग्स. डू ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग. आप जो क्वेश्चन में सर्टेन नहीं हो, जो क्वेश्चन में आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं हो, उस क्वेश्चन को लीव कर देना इट इज़ ऑलवेज बेटर. या तो लास्ट के 10 मिनट में उस क्वेश्चन को अप्रोच करना इट इज़ ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ अटेम्प्टिंग इट. Okay, so that is a practical approach. That is a practical approach to attempt that of your paper itself. Finally, if I'm saying NEET, it always follows three major things, that is NCERT, NCERT and NCERT itself. तो NCERT को नीट जो है वो मेनली वो उसको फॉलो करता है. एंड साथ ही साथ अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है तो NCERT को अच्छे तरीके से फॉलो करना है. शॉर्ट NCERT के ऊपर बेस करके नोट्स को आपको फ्रेमवर्क करना है. एंड यू हैव टू लाइक आई वुड से दैट आपको ये मान के चलना है कि फॉर नीट NCERT इज़ लाइक द मेन बुक, मेन रेफरेंस बुक्स विच यू शुड फॉलो. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टाइम मैनेजमेंट. आपके पास में 180 मिनट है, दैट मीन्स 3 आवर्स. आपके पास में 180 क्वेश्चन है. ट्राई टू ड्राफ्ट योर टाइम लिमिट इन सच ए फॉर्मेट कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आप उसको ड्राफ्ट कर सको. जैसे बायोलॉजी में यू कैन डिवोट अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स. अगर मैं 180 मिनट में से 40 मिनट को निकाल देता हूं तो अपने पास में बचता है 140 मिनट. जो भी अपने पास में 140 मिनट का टाइमिंग मेरे पास में बच रहा है, उस 140 मिनट में यू कैन कीप फॉर फिजिक्स यू कैन कीप 70 मिनट्स, वेयर एज फॉर केमिस्ट्री यू कैन कीप 60 मिनट्स. जो रेस्ट 10 मिनट्स जो बचता है that you can go for your revision, your unattempted questions and all these kind of things itself. Okay, most importantly, always have faith on yourself. Most importantly, always have faith on yourself. Your academic guardians, your emotional guardians, means your teacher and your parents, your family, they are always having the trust on you. So you also have to have trust on yourself itself. ये चीज़ याद रखिएगा. जब तक आपके अंदर में आपका खुद का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, अनलेस अंटिल यू आर फीलिंग दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम इटसेल्फ. Believe in yourself that you can put and you will be putting that DR prefix in front of your name. Okay, so prepare yourself in such a manner in that case. Okay, finally I would like to always say that try to always remain positive. कुछ भी एनवायरनमेंट में हो, कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हो, वॉट एवर इज़ इट, एग्ज़ाम लेट हो रहा है, कोविड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोविड में डेथ केसेस आ रहे हैं, अफेक्टेड केसेस आ रहे हैं, वॉट एवर इज़ इट, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस हो, यू हैव टू बी लाइक रॉक सॉलिड. आपको रॉक सॉलिड एक माउंटेन की तरह आपको रहना है. एंड जितने भी आपके सामने में तूफान क्यों ना आए, यू हैव टू बी लाइक वेरी फर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इन सेल्फ. You will be doing it in that case. Okay, so this was the few tips and strategies from the professor's end itself. Next lectures क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ओके, हम लोग टॉपिक्स के बारे में आने वाले हैं. नीट में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. जैसे अभी मैंने वेटेज के बारे में बात किया, we are going to start many important concepts of that of the NEET itself, starting from that of plant physiology topics itself. So जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और अच्छे तरीके से और भी वीडियोस ला सकें.
Thank you very much, everybody.